नमस्कार विद्यार्थियों। स्नातक द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा पर बात कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम कृष्ण भक्ति से संबंधित जो प्रमुख संप्रदाय हैं उन पर बात करने वाले हैं। हमारी कक्षा हम वल्लभ संप्रदाय से प्रारंभ करेंगे। वल्लभ संप्रदाय जिसके प्रवर्तक हैं आचार्य वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य जी का जो दार्शनिक मत है वह कहलाता है शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य जी ने माया की स्वतंत्र सत्ता को अस्वीकार किया और शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैतवाद को शुद्ध किया। इसीलिए इनका जो दार्शनिक मत है वह शुद्धाद्वैतवाद कहलाया। वल्लभाचार्य जी के मार्ग को पुष्टि मार्ग के नाम से जाना जाता है, और पुष्टि का अर्थ होता है पोषण, और पोषण का अर्थ है भगवत कृपा या अनुग्रह। इस प्रकार भगवान के अनुग्रह या कृपा को ही पुष्टि कहा जाता है। जैसे बिल्ली का या बंदर का बच्चा स्वयं को अपनी माँ के ऊपर छोड़ देता है, उसी प्रकार जो भक्त अपने को भगवान के आश्रय में सर्वथा छोड़ दे वही सच्चा भक्त है। भक्ति के 3 मार्ग बताए जाते हैं, मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग एवं पुष्टि मार्ग। तथापि वल्लभाचार्य जी का बल पुष्टि मार्ग पर ही रहा है। पुष्टि मार्ग के पथिक को किसी लौकिक साधन के आश्रय नहीं लेना पड़ता है। भगवान के अनुग्रह पर ही विशेष बल देने वाला यह मार्ग भक्ति का श्रेष्ठ मार्ग है। वल्लभाचार्य ने भक्तों के भी 4 भेद बताए हैं, प्रवाही पुष्ट भक्त, मर्यादा पुष्ट भक्त, पुष्टि पुष्ट भक्त और शुद्ध पुष्ट भक्त। पुष्टि मार्गीय भक्ति रागानुगा भक्ति है। इससे तुरंत मुक्ति प्राप्त होती है और ईश्वर की कृपा से भक्त के प्रारब्ध और संचित कर्मों का शमन होता है। इस भक्ति के 3 फल हैं। पहला है रस रूप पुरुषोत्तम की लीला में प्रविष्ट होना। दूसरा है पूर्ण पुरुषोत्तम के श्रीअंग या आभूषण आदि का अंग बनना। और तीसरा फल है प्राकृत शरीर से मुक्त होकर बैकुंठ आदि लोकों में आनंद भोग करना। वल्लभाचार्य जी के लिखे हुए प्रसिद्ध ग्रंथ है पूर्व मीमांसा भाष्य, अणु भाष्य, श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका तथा तत्वदीप निबंध। अणु भाष्य को वे पूरा नहीं कर पाए थे, जिसे उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया था। वल्लभाचार्य जी ने माया के 2 भेद बताए हैं, विद्या माया और अविद्या माया। विद्या माया राधा रूपा है जो ब्रह्म की लीला शक्ति है और इसी से संसार का निर्माण हुआ है। अविद्या माया जीव के मन की उपज होने से असत्य है, जो मन में विद्या के उदय होते ही नष्ट हो जाती है। अविद्या नाश से ही जीव मुक्त हो जाता है। वल्लभाचार्य जी का जो मत है वह प्रवृत्ति मार्गी है। क्यों? क्योंकि वे विद्या माया से उत्पन्न संसार को सत्य मानते हैं और अविद्या माया से उत्पन्न संसार को वे असत्य बताते हैं। वल्लभाचार्य जी ने गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर को अपने संप्रदाय का केंद्र बनाया था, और जहां अष्टयाम का मतलब है 8 प्रहर, एक प्रहर में होते हैं 3 घंटे, तो जो 24 घंटे का दिन रात है उसमें कुल प्रहर हुए 8 प्रहर। तो जो अष्टयाम कीर्तन वहाँ पर चलता रहता था। इस हेतु उन्होंने कुछ प्रमुख भक्तों को नियुक्त किया था। इसी से संबंधित आता है अष्टछाप। अब अष्टछाप क्या है, हम इस पर बात करते हैं। वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग को मानने वाले वे 8 कवि, जिन पर वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, अष्ट सखा या अष्ट छाप के नाम से जाने जाते हैं। इन 8 कृष्ण भक्त कवियों में 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और शेष 4 गोसाई विट्ठलनाथ के। तो अष्ट छाप कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण हम प्रश्न बनता है, जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में भी आने की पूरी संभावना रहती है। तो हमें ये जो अष्ट छाप के अंतर्गत जो 8 कवि हैं उनके नाम भी ध्यान में होने चाहिए। कौन से 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के हैं और कौन से 4 शिष्य विट्ठलनाथ जी के हैं, हमें ये भी अच्छे से ध्यान में रखना है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अष्टछाप क्या है, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई, इस प्रकार। तो वल्लभाचार्य जी ने गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर को अपने संप्रदाय का केंद्र बनाया था और वहाँ पर 8 प्रहर कीर्तन चलता रहता था। वहाँ उन्होंने सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास
ये इनके प्रमुख भक्त थे, इनको नियुक्त किया था। बाद में जब वल्लभाचार्य जी की मृत्यु हो गई तो उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने अपने 4 शिष्य, अब ये 4 शिष्य कौन से हैं? गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुजदास, इनको भी इस कार्य के लिए नियुक्त किया। इस प्रकार इन 8 भक्त कवियों पर गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, इसीलिए इन्हें अष्टछाप के कवि कहा जाते हैं। और अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी, हमें यह भी ध्यान में रखना है। ये 8 भक्त श्रीनाथ जी के नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव उनके साथ रहते थे और इसी मान्यता के कारण इन्हें अष्टसखा कहा जाता है। जब गोवर्धन में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा हो गई तब ये 8 सखा वहाँ सेवा के लिए चले गए। वल्लभ संप्रदाय की जो अष्टयाम सेवा विधि है उसे भी हमें ध्यान में रखना है। ये अष्टयाम सेवा विधि है मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। अष्टछाप की स्थापना की हमने बात कर ली है कि 1565 ईस्वी में हुई थी। और ये जो 8 कृष्ण भक्त कवि हैं जो अष्टछाप से संबंधित है, इनकी चर्चा हमें कुछ ग्रंथों में मिलती है। और ये ग्रंथ हैं गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। इसी प्रकार नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल, हरिराय द्वारा रचित भाव प्रकाश और यदुनाथ द्वारा रचित वल्लभ दिग्विजय में भी इन अष्टछाप के कवियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे निम्बार्क संप्रदाय की। निम्बार्क संप्रदाय जिसके प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य का समय 1162 ईस्वी माना गया है और इनका नाम नियमानंद था और इनका जन्म दक्षिण में हुआ था, किंतु इनकी जो कर्म भूमि है वह ब्रजमंडल रही है। इनके 4 शिष्य थे जिसमें से प्रमुख थे श्रीनिवासाचार्य और श्रीनिवासाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है वेदांत कौस्तुभ। अन्य शिष्यों में अगर हम बात करें तो उदुम्बराचार्य, गौरमुखाचार्य, लक्ष्मण भट्ट ये भी प्रमुख है। निम्बार्काचार्य को निम्बार्क संप्रदाय में सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्काचार्य श्री कृष्ण को परब्रह्म मानते हैं तथा राधा कृष्ण की युगल मूर्ति के उपासक हैं। तो जहाँ हम निम्बार्क संप्रदाय की बात करते हैं तो यहाँ कृष्ण का स्वरूप कौन सा है? यहाँ राधा और कृष्ण की युगल मूर्ति की उपासना की जाती है। निम्बार्क संप्रदाय में राधा का स्वकीय रूप स्वीकार किया जाता है। निम्बार्काचार्य के अनुसार श्री कृष्ण जगत के निमित्त कारण भी हैं और उपादान कारण भी हैं। वह परब्रह्म इसीलिए द्वैत रहित है, किंतु वह जीव और जगत से विलक्षण होने के कारण द्वैत भी कहा जा सकता है। द्वैत और अद्वैत इसके समन्वय के कारण ही इनका जो दार्शनिक मत है वह कहलाता है द्वैताद्वैतवाद। हमें ध्यान रखना है वल्लभाचार्य जी का जो दार्शनिक मत है वह कहलाता है शुद्धाद्वैतवाद और निम्बार्काचार्य का जो मत है वह कहलाता है द्वैताद्वैतवाद, यानी द्वैत और अद्वैत दोनों का समन्वय होने के कारण ही इसे द्वैताद्वैतवाद कहा जाता है। वे जीव को ईश्वर का अंश तो मानते हैं पर ईश्वर को जीव से विलक्षण भी मानते हैं। निम्बार्काचार्य के दार्शनिक सिद्धांतों की जो व्याख्या है वह हमें मिलती है वेदांत पारिजात सौरभ और 10 श्लोकी नामक ग्रंथों में। इसके अलावा इनके अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हैं श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य और प्रपन्न कल्प वल्ली। 10 श्लोकी में निम्बार्क ने ईश्वर, जीव, प्रकृति इत्यादि का विवेचन किया है। वहीं वेदांत पारिजात सौरभ में द्वैताद्वैतवादी विचारधारा का दार्शनिक विवेचन देखने को मिलता है। जीव को परब्रह्म का अंश मानते हैं। जीव की दृष्टि सीमित और बद्ध है। भक्ति द्वारा जीव ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर सगुण अवतारी श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार किया गया है तथा प्रेम लक्षणा अनुरागात्मिकता पराभक्ति को साधना मार्ग में श्रेष्ठ स्वीकार किया गया है। निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों की बात करें तो श्री भट्ट, हरिव्यास देव और परशुराम देव प्रमुख हैं। परशुराम देव की ग्रंथ की बात करें तो परशुराम सागर, इसी प्रकार हरिव्यास देव का महावाणी उल्लेखनीय है और श्री भट्ट द्वारा रचित युगल शतक भी कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में उल्लेखनीय ग्रंथ है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।